నా పేరు హరికృష్ణారావు. సన్ సిటీ నుంచి వచ్చాము. ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు హైదరాబాదు సుందరీకరణ మూసీని 1940-50లో ఉన్నట్టు జీవనదిగా చేయాలనుకుంటున్నారు. అది చాలా సంతోషం. టూరిజం కూడా చేయాలనుకుంటున్నారు, సంతోషం. టూరిజంకి మనుషులు ఎప్పుడు వస్తారు? వాళ్ళు సుఖంగా ప్రశాంతంగా ఉంటే వస్తారు. వర్షాలు వచ్చినప్పుడు కొన్ని కాలనీలు మునిగిపోతున్నాయి హైదరాబాదులో. వాళ్ళు కష్టాల్లో ఉండగా టూరిజంకి ఎలా వస్తారు? మ్యాన్ హోల్లో పడి మనుషులు చచ్చిపోతున్నారు. అది ముఖ్యం. ముందు ఆల్రెడీ ఉన్న టూరిజం ప్లేసుల్ని, ఉదాహరణకి టోమ్స్ ఉంది, ట్యాంక్ బండ్ ఉంది, ఇంకా హైదరాబాద్లో రోడ్లు ఉన్నాయి. ట్రాఫిక్ జామ్ లేకుండా ప్రయాణం ఉంటే వస్తారు. ట్రాఫిక్ జామ్తో మనుషులు కష్టాలు పడుతున్నారు. ఈ సుందరీకరణ కన్నా ముందు చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నవి హైదరాబాద్లో. అవి ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలుసు. ముందు ఆయన అవి చేసి ఈ ఉన్న ఇళ్ళని పడగొట్టకుండా కూడా సుందరీకరణ చెయ్యొచ్చు. ఆయన థేమ్స్ రివర్ చెబుతున్నారు. నేను థేమ్స్ రివర్ దగ్గర 22 సంవత్సరాలు లండన్లో ఉద్యోగం చేశాను. థేమ్స్ రివర్ని 1950లో చేశారు. ఒక నదికి ముందు లోతు పెంచాలి. లోతు పెంచితే వెడల్పు తగ్గుతుంది. లోతు పెంచకపోతే వరదలు వచ్చి వెడల్పుకి వెళ్ళిపోతాయి, విస్తరణ ఎక్కువ అవుతుంది. ముందు లోతు పెంచాలి. థేమ్స్ నదిని కూడా వాళ్ళు లోతు పెంచి నదీ ప్రవాహాన్ని కట్టడి చేసేశారు. లండన్ నగరం మొత్తం, లండన్ నగరంలో వాళ్ళు 20 బ్రిడ్జిలు కట్టారు. నదీ ప్రవాహానికి పక్కన లోతు పెంచి రివిట్మెంట్ వాల్స్ కట్టారు. ఏ ఇల్లు పడగొట్టకుండా, కూలదోయకుండా, కాంపన్సేషన్ ఇవ్వకుండా అది చెయ్యొచ్చు. దానికన్నా ముందు GHMCనే వాళ్ళ గార్బేజ్ మొత్తం మూసీ నదిలో వేస్తుంది. ముందు అది ఆపాలి. ఇలాంటివన్నీ చేసి ఇల్లు పడగొట్టకుండా సుందరీకరణ చక్కగా చేయవచ్చు. అది చాలా మంచి పని. హైదరాబాద్ గురించి, సుందరీకరణ గురించి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆలోచిస్తున్నందుకు సంతోషం, ధన్యవాదాలు. ఇల్లు పడగొట్టవలసిన అవసరం లేదు. ముందు మనుషులు మ్యాన్ హోల్లో చనిపోకుండా ఉంటే చాలు. వర్షాలు పడినప్పుడు జూలై ఆగస్టులో కాలనీలు మునిగిపోకుండా ఉంటే చాలు. అవి ప్రభుత్వం చేస్తే మంచిది. तकलीफ तो ये है कि मेरा जो लैंड है, मैं बिग्नेसर कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ और मेरा पट्टा लैंड है, जो आज पर जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से मेरा पट्टा लैंड है। तो मैंने जब घर खरीदा उससे पहले जो भी लीगल प्रोसीजर्स है, जो घर खरीदने से पहले जो किया जाता है, जैसे कि आपका लिंक डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई करते हो, तो वो सब मैंने वेरीफाई करवाया था। तो करने के बाद जब डॉक्यूमेंट में सब ओके था, फिर मैं गया बैंक के पास कि मेरा लोन हो जाएगा, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब हूँ तो इतना कैश तो कोई भी नहीं रखता है। तो उसके बाद फिर बैंक ने हमको क्लियर दिया कि आई विल बी एलिजिबल टू गेट द लोन। बेस्ड अपॉन दैट फिर मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन के लिए गया। जब रजिस्ट्रेशन करने गया तो उस टाइम पे मुझे टैक्स भी, जो नॉर्मल टैक्स जो इससे पहले मेरे दोस्त ने खरीदा था, तो उसको आया था 1,70,000 कुछ, 1,40,000, मुझे आया 2,70,000। तो 2,70,000 जब मैं टैक्स दिया तो गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को गया है ना। और एक बात है, जब भी कोई अब जो ऑर्डर निकलता है वो पासन होता है सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। जैसे अभी गवर्नमेंट ने होल्ड कर दिया है कि बफर जोन के अंदर में कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो वो ये जो रूल, जब आप बोल रहे हो कि ये इलीगल है कि कुछ भी है, बफर जोन है, तब वो रूल कहाँ गया? जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, आपके डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आएगा जाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो मेंटेन करते हैं उनके पास सब रिकॉर्ड रहता है। ऐसा नहीं कि रेवंत रेड्डी जी के पास हर डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रहेगा। तो वो क्या कर रूल पास करते हैं, वो रूल को फॉलो करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो होल्ड करते हैं। तो ये चीज़ें क्यों नहीं चेक किया गया दैट टाइम जब हम लोग लोन पे जा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि हमारा लैंड उस वक्त एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड जेन्युइन था। बाद में आपने देखा कि ये, और एक बात है, अभी राजेंद्र नगर एरिया में आप अगर कहीं भी जाओ, राजेंद्र नगर एरिया में अभी एक प्राइम लोकेशन बन गया है लोगों के लिए, जो कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए। जो भी बिल्डर्स है वो चाहते हैं कि इस एरिया में अच्छे से एक लैंड मिलेगा तो वो कुछ कंस्ट्रक्शन कर अर्न करेंगे। अभी गवर्नमेंट जो प्लान ला रहा है, मुझे तो ये पर्सनली फील हो रहा है कि वो गवर्नमेंट प्राइवेट जो बड़े बड़े बिग बिल्डर्स हैं उनके साथ कुछ साठगांठ बनाकर ये वाला वो प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि उसी प्रोसेस में ये लोग डील कर रहे हैं। लोगों को पहले 50 मीटर में लाओ, फिर उसके बाद 100 मीटर को लाओ, लोगों को निकालो, यहाँ पर मल्टीप्लेक्स का कॉम्प्लेक्स बनाओगे। उस टाइम पे ये और मूसी का इशू नहीं आएगा, और एक नया जो निकलेगा कि ये मूसी के बाद हम ये डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं। ऐसा है
आज तक किसी भी एक मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, किसी का भी घर आप अगर आप हाई कोर्ट को देख लो और आपका सेक्रेटरीगेट को देख लो, असेंबली जो है कहाँ पर है वो? बगल में है, वो हुसैन सागर के बगल में वो है। वहाँ पर 50 मीटर्स का रूल लागू नहीं होता है। हाई कोर्ट में 50 मीटर्स के अंदर में आता है, उनका बाउंड्री वाला, कंपाउंड बाउंड्री वाला आ रहा है, वो 50 मीटर में नहीं जा रहा है। तो वो चीज़ को आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, जनरल पब्लिक को ही आप दिक्कत दे रहे हो। कितना एमपी, कितना एमएलए का जो रिवर के बाजू में घर है, कितना घर आप आज तक वो रूल को कितनी बार आपने लागू किया और कितने घर को तोड़ा? एक भी घर तोड़ा है क्या? हमको पता नहीं कि एक भी घर तोड़ा हुआ। और एक बात है, जब ये मूसी का बोले 50 मीटर्स, आप अगर अब उनका जो 2012 का जो नोटिफिकेशन आया था जियो का, उसमें उन लोगों ने क्लियरली मेंटेन किया था एबव 10 हेक्टर्स। अगर आपका पेरिफेरल एरिया ऑफ दैट रिवर बैंक इज मोर देन 10 हेक्टर्स, देन दैट केस इट शुड बी कंसिडर लाइक 50 मीटर्स बफर जोन. Below 10 hectares, it will be considered 30 for nala, and water stream that will be 9 meters. That is the whatever the means in the notification they have clearly mentioned those things. अभी ये आ रहा है चीज़ है कि अगर अभी गवर्नमेंट ये प्रोजेक्शन दिखा रहा है कि ये रिवर है, हालांकि ये रिवर नहीं है, ये एक वाटर स्ट्रीम और नाला है. रिवर का क्या मतलब है? रिवर का फ्लो कितना होता है, कितना क्या बोलते, कितना मिलीलीटर का जो क्या बोलते हैं उसका, जो रिवर का फ्लो का जो मेजरमेंट करते हैं मेट्रिक टन में कितना फ्लो हो रहा है. अभी आप अगर जाओगे, अगर सेंटर ऑफ द मूसी आप खड़े रहोगे ना, आपका नी से भी नीचे पानी जा रहा है. तो आप इसको बोल रहे हो रिवर. रिवर का मतलब क्या है? जिसके ऊपर लोगों का डिपेंडेंसी रहता है. इसके ऊपर क्या डिपेंडेंसी है लोगों का? अब इसमें जो गार्बेज वाटर छोड़ रहे हो उसमें लोग ना वो क्या बोलते हैं जो फार्मिंग के लिए एलिजिबल है, इसके लिए क्या चाहिए? पहले आपको इसको क्लीन करना चाहिए. इसको क्लीन डीपीआर भी तैयार है अभी, तो क्या बोलते रेवंत रेड्डी को? नहीं, हम तो देखिए, डीपीआर गवर्नमेंट तो अभी जियो बनाया ना, हमारा कंसेंट लिया ना, इसका सर्वे किया कि कितना घर अफेक्ट हो रहा है, क्या उसका प्री प्लान रहेगा, उसका क्या मतलब ये रहेगा जो कंपनसेशन रहेगा, वो चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है. ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट ने जियो निकाला. जियो के बाद अभी बोल रहा है कि मैं डीपीआर, आज वो रिवील कर रहे हैं डीपीआर का. गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम लोग वो डीपीआर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. कुछ भी किसी भी हाल में हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और कोई भी कंपनसेशन का फॉर्मेट में वो लेकर आए, लाइक वो टीडीआर लेकर आए, नहीं तो कुछ भी फॉर्मेट में लेके, हम उसमें एग्री नहीं है. हम उस अपना घर नहीं देंगे.